किसान साथियों नमस्कार। साथियों, रबी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और रबी के सीज़न में जो हम लोगों को सबसे अच्छा और सबसे कम समय में मुनाफा देने वाली फसल होती है वो होती है हमारी सरसों की फसल। किसान साथियों, देश में प्रायः देखा गया है कि 4 से 6 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से लोग सरसों का उत्पादन कर पा रहे हैं। इसमें बहुत से किसान साथी हमारे 6, 7, 8 कुंटल तक उत्पादन ले पा रहे हैं। किसान भाइयों, यदि हम लोग फसल की बुआई कर रहे हैं, अच्छा देख रेख कर रहे हैं, तो हम लोगों को एक अच्छा उत्पादन भी तो चाहिए। किसान साथियों, इसमें बहुत से किसान साथी कुछ गलती कर देते हैं जिस कारण इनको उत्पादन कम प्राप्त होता है। यदि सही ढंग से समय से खेती की जाए तो सरसों की खेती में कुछ हमारे जो एडवांस किसान होते हैं वो लगभग 10 से 12 कुंटल 15 कुंटल तक उत्पादन प्राप्त करते हैं एकड़ से। किसान भाइयों, सरसों में ज़्यादा तेल और ज़्यादा पैदावार प्राप्त करने के लिए इसमें कुछ मुख्य पॉइंट होते हैं जिनको हम लोग ध्यान में रख करके खेती करें तो हम लोगों को अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है। इसमें मुख्य पॉइंट ये होते हैं कि समय से खेत की बुआई करना, इसकी जुताई सही ढंग से करना, इसमें खाद का प्रबंधन अच्छा देना। सबसे मुख्य होता है इसमें वैरायटी का चुनाव, क्योंकि यदि वैरायटी में उत्पादन करने की क्षमता होगी तभी हम लोगों को उत्पादन हो पाएगा। और इसमें सबसे जो मेन पॉइंट रहता है वो रहता है खरपतवार नियंत्रण का। किसान साथियों, अब हम लोग एक एक करके सभी विषयों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समय के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सही समय जो रहता है वो 5 से 25 अक्टूबर के बीच में समय सही रहता है, क्योंकि इस समय हम लोगों को जो टेम्परेचर जो देखने को मिलता है ये लगभग 20 सेंटीग्रेड के आसपास देखने को मिलता है, जो सरसों की खेती के लिए अच्छा माना जाता है। किसान साथियों, इसमें भी बहुत से किसानों के साथ में समस्या ये रहती है कि बहुत से किसान भाइयों के खेत अभी खाली नहीं होते हैं। तो जिन लोगों के खेत इस समय खाली नहीं रहते हैं, कुछ फसलें इसमें पहले से जैसे धान वगैरह बोए हुए हैं, तो वो किसान साथी हमारे 10 नवंबर तक भी इसकी खेती करते हैं। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि वैरायटी के चुनाव में आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग अगेती वैरायटी को पछेती में ना बोएं। यदि आप लोग लेट खेती कर पा रहे हैं सरसों की तो आप लोग पछेती वैरायटी का चुनाव करें। किसान साथियों, अब इसमें हम लोग बात करते हैं खेत की तैयारी में। खेत की तैयारी में यदि आप लोगों के पास में गोबर की खाद उपलब्ध है तो आप लोग पहले डाल करके तब आप लोग इसकी 2 गहरी जुताई करें। उसके बाद में इसमें रोटावेटर से इसकी अच्छी से मिट्टी को भुरभुरा कर दें। किसान साथियों, यदि इसमें पहले से कोई फसल बोई है जिसके कुछ अवशेष खरपतवार इसमें पड़े हुए हैं तो आप लोग जब भी जुताई करते हैं तो उसमें आप लोग लगभग 30 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से मिला करके फिर इसमें जुताई करें। उसके बाद में यदि आप लोग सिंचाई की व्यवस्था में ये रखते हैं कि आप लोग पलेवा करके इसकी बुआई करते हैं सरसों की, तो आप लोग यूरिया डाल करके जुताई करें। उसके बाद में इसमें पानी लगा दें, जिससे कि जो पुरानी फसल के जो खरपतवार हैं वो अच्छी तरीके से इसमें सड़ जाते हैं। किसान भाइयों, अब हम लोग बात करते हैं इसमें खाद प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, यदि हम लोग खाद प्रबंधन के बारे में बात करें तो हम लोग सबसे पहले तो खाद देते हैं इसमें बुआई के समय पर। तो बुआई के समय पर हम लोगों को NPK खाद सबसे अच्छा रहता है। NPK में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। जो नाइट्रोजन होता है ये पौधों की पोषण के बारे में अच्छा रखता है, पौधों को पोषण प्राप्त कराता है। जो इसमें फास्फोरस होता है ये फास्फोरस पौधों में फुटाव और जड़ का विकास अच्छा करता है। ये जिम्मेदारी इसकी फास्फोरस की होती है। जो दानों का भरान और दानों की चमक के बारे में बात करते हैं उसके लिए पोटाश जिम्मेदार होता है। यदि फास्फोरस की बात करें तो मार्केट में जो भी खाद हम लोगों को उपलब्ध होती है उस हिसाब से हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा अच्छा रहता है। तो सबसे अच्छा यदि हम लोगों को मार्केट में जो भी प्राप्त हो पा रहा है उसमें हम लोग जैसे कि SSP प्राप्त कर पा रहे हैं तो हम लोगों को लगभग 125 किलोग्राम SSP एकड़ के हिसाब से लेनी रहती है। यदि हम लोग DAP प्राप्त कर पा रहे हैं तो DAP को हम लोग 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से लेते हैं। SSP में हम लोगों को 16% फास्फोरस प्राप्त होता है। उसके उपरांत हम लोगों को 11% सल्फर और कैल्शियम भी प्राप्त होता है। किसान साथियों, जो हम लोग SSP डालते हैं इसमें हम लोगों को सल्फर यहाँ से प्राप्त हो जाता है तो हम लोगों को अलग से जो सल्फर डालते हैं उसमें हम लोग इसकी कमी कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हम लोग इसमें
एसएसपी का प्रयोग कर रहे हैं, जब भी हम लोग सुपर फास्फेट सिंगल को पा रहे हैं, उसके साथ में हम लोग सरसों की खेती कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को 30 किलोग्राम यूरिया को मिला लेना है एकड़ के हिसाब से। और इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि हम लोग यदि यूरिया और एसएसपी को एक साथ में मिला रहे हैं तो हम लोग इसकी मशीन से बुआई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोगों को यूरिया को अलग देना होता है, एसएसपी को हम लोग मशीन से बुआई के साथ में दे सकते हैं, क्योंकि यूरिया एसएसपी मिलने से यूरिया एसएसपी में चिपकने लगती है, जो मशीन में निकलने में काफ़ी दिक्कत करती है। किसान साथियों, फास्फोरस की प्राप्ति के लिए यदि हम लोगों को डीएपी और एसएसपी नहीं मिल पा रही है, तो बहुत से किसान साथी हमारे टीएसपी खाद पा रहे हैं, जिसमें हम लोगों को 46% फास्फोरस प्राप्त होता है। इसके साथ में हम लोगों को 15% कैल्शियम प्राप्त होता है। किसान भाइयों, टीएसपी खाद अच्छी रहती है हमारी सरसों की खेती के लिए, क्योंकि इसमें जो फास्फोरस प्राप्त होता है ये 90 से 92% फास्फोरस जो है ये घुलनशील होता है, जो हमारे पौधों को जल्दी अवशोषित हो जाता है, जल्दी पौधे इसे प्राप्त कर लेते हैं, तो अच्छे से अपना कार्य कर पाते हैं। किसान साथियों, टीएसपी खाद यदि हम लोग डाल रहे हैं तो इसमें भी हम लोगों को 25 किलोग्राम यूरिया पर एकड़ के हिसाब से डालनी रहती है। कैल्शियम हम लोगों को इसमें अच्छा मिल जाता है, तो हम लोगों को जो पौधे हैं ये अच्छे हो जाते हैं। किसान साथियों, यदि हम लोग एनपीके 12-32-16 पा रहे हैं तो हम लोगों को पोटाश डालने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम लोग एनपीके नहीं डाल रहे हैं, एसएसपी या फिर टीएसपी डाल रहे हैं या फिर डीएपी डाल रहे हैं, तो हम लोगों को इसमें जो पोटाश है ये 20 से 25 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से मिला करके बुआई करनी है। किसान भाइयों, तेल का परसेंटेज बढ़ाने के लिए और अच्छा उत्पादन के लिए हमारे खेतों में, सरसों की खेती में हम लोग देखते हैं कि बेंटोनाइट सल्फर का योगदान बहुत अच्छा रहता है। तो आप लोगों को जुताई के समय ही, लास्ट जुताई तक आप लोगों को 10 से 12 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर को 1 एकड़ खेत के हिसाब से खाद में मिला करके प्रयोग कर देना है। किसान साथियों, यदि आप लोगों के खेत में कुछ फंगस जनित बीमारियां लगती हैं, जिनमें जड़ गलन, तना गलन आदि रोग लगते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो आप लोगों को इसमें एक अच्छा सा फंजीसाइड, जिसमें हम लोग थाइफेनॉइड बेंजोइक ले सकते हैं, या फिर हम लोग इसमें और भी इससे भी अच्छे अच्छे जो फंजीसाइड मार्केट में उपलब्ध हैं, तो उसमें से हम लोग इसकी 500 ग्राम मात्रा लेते हैं थाइफेनॉइड मिथाइल की। इसको हम लोग प्रयोग करते हैं 1 एकड़ खेत में, जो हमारे फंगस से लगने वाले रोग इसमें नहीं लगते हैं। किसान साथियों, एक सबसे मुख्य पॉइंट इसमें यह रहता है कि जो भी हम लोग हाइब्रिड सीड लेते हैं, इसको हम लोग 900 ग्राम से 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करते हैं, और इसको भी हम लोग FRI विधि से ट्रीटमेंट ज़रूर करते हैं, इसका बीज उपचार ज़रूर करते हैं। तो FRI विधि थोड़ी से मात्रा में जान लेते हैं कि पहले हम लोगों को इसमें एक फंजीसाइड का प्रयोग करना है, फिर हम लोगों को इसको छाया में सुखा लेना। जैसे कि आप लोग मान लिया एजोस्टॉर्बिन दवा को 2 ml दवा को लेकर के 1 किलोग्राम बीज के लिए हम लोगों ने लिया। इसको हम लोग थोड़े से पानी में घोल करके पौधों में दानों में अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको छाया में सुखा लेंगे। फिर हम लोग इसमें इंसेक्टिसाइड का जो घोल है उसमें हम लोग इसको मिला लेंगे, और फिर हम लोग इसको जो राइजोबियम कल्चर है उससे भी हम लोग इसको ट्रीटमेंट करेंगे। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान साथियों हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे पेंडामेथिलीन, जो बुआई से हम लोग 72 घंटे के अंदर इसमें छिड़काव कर देंगे, तो हमारे जो खरपतवार उगने वाले हैं वो अभी नहीं उगेंगे, तो हम लोगों की जो खेती है वो अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद किसान साथियों। इस प्रकार से यदि हम लोग खेती करेंगे तो हम लोगों को एक अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा।